महाराष्ट्र की महायुति सरकार पर ठेकेदार संघ ने 90,000 करोड़ रुपए का भुगतान नहीं करने के आरोप लगाए हैं। दावे के मुताबिक 8 महीने से कई सरकारी विभागों से सरकारी ठेकेदारों का पेमेंट ही नहीं हुआ। इस पर सरकार ने कहा है कि पहले लोकसभा चुनाव और उसके बाद विधानसभा चुनाव की वजह से बिल पेंडिंग है, लेकिन बजट सत्र के बाद भुगतान कर दिया जाएगा। अब ठेकेदार संघ ने सरकार को हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। महाराष्ट्र में महायुति सरकार पर कई विभागों के ठेकेदारों ने करीब 90,000 करोड़ का भुगतान बकाया होने का आरोप लगाया है। 8 महीने से इंतजार कर रहे ठेकेदारों ने सरकार को धमकी दी है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो वो 5 फरवरी से हड़ताल पर चले जाएंगे। बात ऐसी है, जुलाई 24 से नहीं, मार्च 24 से पैसा आना बंद है। आज कम से कम अभी ये 10वां महीना है, पूरा हो गया है। 10 महीना हो गया है कि पीडब्ल्यूडी बांधकाम विभाग को पैसा नहीं मिला है, और ये पूरे पीडब्ल्यू है, पूरे महाराष्ट्र में पीडब्ल्यू विभाग को पैसा नहीं मिला है। और उसमें से खास तौर पे मुंबई सर्कल जो है उसमें और ज्यादा प्रॉब्लम है। उनको बहुत भी इतना कि आज 10 महीने में एक कॉन्ट्रैक्टर के 5% के ऊपर पैसा नहीं मिला है। अगर जिसके 50 लाख या 1 करोड़ के बिल है तो उसको 5 लाख भी पूरे 10 महीने में नहीं मिले। इतनी हालत पूर्ण मुंबई सर्कल की इतनी खराब है। तो मेरी रिक्वेस्ट है पीडब्ल्यू मिनिस्टर को, खासतौर पे फाइनेंस मिनिस्टर को मेरी रिक्वेस्ट है कि कैसे भी करके हमें मुंबई सर्कल को ज्यादा से ज्यादा निधि दे के हमारी ये जो आर्थिक संकट है जिसके वजह से हम लोग बहुत सफर हो रहे हैं उसमें से हमसे बाहर निकाले। महाराष्ट्र राज्य ठेकेदार संघ का दावा है कि सिर्फ लोक निर्माण विभाग में ही करीब 46,000 करोड़ के बिल बाकी हैं। महाराष्ट्र राज्य ठेकेदार संघ का महायुति सरकार पर आरोप है कि सरकार उनकी मांगों पर ध्यान देने की जगह प्रचार के लिए मुफ्त सामान बांटने में व्यस्त है। ठेकेदार संघ साफ कह रहा है कि सरकार लाडली बहन योजना के लाभार्थियों को पैसा बांट रही है, लेकिन उनके बिल का भुगतान नहीं हो रहा। महाराष्ट्र शासन के सार्वजनिक बांधकाम विभाग और जल संपदा, जल संधारण, ग्राम विकास और अनेक ऐसे जो विभाग है वो विभाग पिछले जुलाई 2024 से कोई खाते में अभी तक पैसा नहीं आया। कम से कम 60,000 करोड़ का पेमेंट ये सब खाते का पेंडिंग है। ये शासन को मालूम है, फिर भी शासन पिछले 8 महीने से इसके बारे में कुछ ही नहीं सोचने के बाद भी सिर्फ लाड़की बहन योजना का जो प्रोग्राम है वो प्रोग्राम अडॉप्ट कर रही है। मेरी शासन से गुजारिश है कि महाराष्ट्र के 4 लाख कॉन्ट्रैक्टर्स और उसके ऊपर जो 100 और 150 आदमी हर कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर जिम्मेदारी रहती, बोले तो राज्य के कम से कम 4 कोटी लोगों का रोजगार ये शासन छीन रही है। महाराष्ट्र राज्य ठेकेदार संघ के दावे के मुताबिक सरकारी विभागों पर ये भुगतान बकाया है। पीडब्ल्यूडी 46,000 करोड़, जल जीवन मिशन 18,000 करोड़, ग्रामीण विकास 8,600 करोड़, सिंचाई विभाग 19,700 करोड़, शहरी विकास 17,000 करोड़। वहीं सरकार ठेकेदारों के पेंडिंग बिल के आरोपों को सिरे से खारिज कर रही है। योगेश जी, लाडली बहन योजना हो या अन्य कई सारे पॉपुलर स्कीम्स सरकार ने घोषणा तो की है, लेकिन कई सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जैसे जिसमें ग्राम विकास आपके पास आता है, जिसके बिल्स पेंडिंग है और जिसकी मांग लगातार हो रही है। तो क्या इसके बारे में सरकार कोई ठोस कदम उठाने वाली है? नहीं, बिल्स पेंडिंग है ये बात बिल्कुल सच नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर 25-15 जैसी अगर स्कीम ली जाए तो उसके आज तक जितने भी बिल्स आए हैं उसके सब का सब डिसबर्समेंट हो चुका है। जैसे जैसे डिमांड आती है वैसे डिसबर्समेंट होते हैं। अभी इलेक्शंस थे, लोकसभा इलेक्शंस थे, विधानसभा के इलेक्शंस थे, जो दिसंबर में जो असेंबली हुई, पुरानी मांगने में आपको पता है दिसंबर में कुछ ज़्यादा चंक मिलता नहीं है। तो मार्च में जब भी बजट सेशन होगा उसके बाद में जो बजट प्रोविजन होगी, जब भी स्टेट में से जो भी कलेक्शन आता है फिर वो मार्च में आपकी तिजोरी भर जाती है, तो तभी हम जो डिसबर्समेंट जो है वो करते हैं जनरली। तो मेरे ख्याल से ये जो एक अफवाह जो फैलाई जा रही है, स्पेशली जो अपोजिशन पार्टी है वो ये अफवाह फैलाना चाहते हैं कि लाड़की बहन योजना की वजह से सरकार के पास फंड्स नहीं है या फिर तिजोरी खत्म हो चुकी है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, फंड्स अवेलेबल है। रेवेन्यू की रिकवरी भी काफ़ी अच्छी है, पहले से अच्छी है। तो मेरे ख्याल से कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है।
ग्राम विकास हो या फिर पीडब्ल्यूडी हो या फिर हर एक जो भी डिपार्टमेंट है उसमें जितनी जरूरत है उतने फंड्स दिए गए हैं। हालांकि उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अजित पवार ने साफ किया है कि लाडली बहन योजना के तहत महिलाओं को वितरित किए गए पैसे को वापस नहीं लिया जाएगा। सर, कोई योजना की वजह से सफर होने का ये नहीं है। तो इलेक्शन वगैरह, कोड ऑफ कंडक्ट वगैरह ये सब चीजें थी और अभी सब डिपार्टमेंट के, हमारे भी पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की मीटिंग फाइनेंस मिनिस्टर ने, डीसीएम साहब ने लिए और जो हमारे एलोकेटेड फंड्स है वो जल्द से जल्द जो है वो रिलीज कर रहे। एक बार वो रिलीज होंगे तो फिर जिनके पेंडिंग ड्यूज है वो क्लियर हो जाएंगे, उसमें कुछ प्रॉब्लम आएगा ऐसा नहीं। और आगे का भी जो बजट रहेगा उसमें भी हमने जो हमारी मांग है उनको दी है, वो उन्होंने ज्यादा से ज्यादा देने का ये आश्वासन दिया है। महाराष्ट्र सरकार का बजट सत्र मार्च के पहले सप्ताह में शुरू होना है। ऐसे में सवाल है कि क्या महायुति सरकार ठेकेदारों का भुगतान उससे पहले नहीं करेगी, और ऐसा हुआ तो क्या ठेकेदार वाकई हड़ताल पर चले जाएंगे? लाडली बहन जैसी लोक लुभावन योजनाओं के बल पर महाराष्ट्र में फिर एक बार महायुति की सरकार स्थापित तो हो गई, लेकिन इन योजनाओं पर हो रहे खर्चों के वजह से ये सरकार अब आर्थिक संकट में फंसती नजर आ रही है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार पर फिलहाल 7.5 लाख करोड़ का खर्चा है और कई सारे ठेकेदारों का बकाया कुल मिलाकर 90,000 करोड़ तक जाता है। अब ऐसे में रेवेन्यू बढ़ाने के लिए सरकार कई सारे विकल्पों पर विचार विमर्श तो कर रही है, लेकिन क्या आने वाले स्थानीय निकाय चुनाव से पहले ये कर्जा सरकार चुका पाएगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरा पर्सन राजू नामदार के साथ मैं ऋत्विक भालेकर, मुंबई आज तक।